वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी खट्टा मीठा शरबत की रेसिपी। व्यूअर्स, आपने शरबत तो बहुत ही तरीके के पिए होंगे, लेकिन शायद ही कभी आपने इस तरीके का शरबत पिया होगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ फालसे का खट्टा मीठा शरबत। व्यूअर्स, ये गर्मियों में आपको तरावट देगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बॉडी को ठंडा कर देता है। साथ के साथ इसके बेनिफिट्स ये है कि ये खून बढ़ाता है शरीर में। अगर आप लो इन एनर्जी फील कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है शरबत आपके लिए। तो आज मैं आपको ये रेसिपी दिखाने वाली हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूवर्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए व्यूवर्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है व्यूवर्स 250 ग्राम के करीब फालसे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश फालसे हैं। आपको बिल्कुल टाइट वाले फालसे लेने हैं। जैसे इसमें कई लाल हैं, इसमें कई थोड़े से पिंक कलर के हैं, तो ये खट्टा मीठा फ्लेवर देगा। और ये मैंने पाव भर के करीब फालसे लिए हैं व्यूवर्स। फालसे बहुत ही ठंडक देते हैं शरीर को, बहुत ही अच्छे होते हैं, तो गर्मी में ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक मिक्सी का जार और हमको इसको ब्लेंड करना होगा, लेकिन पूरी तरह ब्लेंड नहीं करना होगा, दरदरा हमको इसको पीसना है। तो मैंने इसके अंदर फालसे डाल दिए हैं। अब इसके बाद मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी इसमें। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 3 बड़े चम्मच के करीब चीनी। तो इसमें चीनी ऐड कर देंगे ताकि अच्छा सा मीठा टेस्ट भी आए इसमें। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच के करीब काला नमक का पाउडर। इसके साथ साथ इसमें मैं डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर। व्यूवर्स, इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चाट मसाला 1 बड़ा चम्मच भर के। और व्यूवर्स, इसके बाद इसको हमको पीसना है, लेकिन क्योंकि ये ड्राई लग रहा है पीसने में तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ। तो मैंने आधा कप के करीब इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छा सा पीस लेंगे 1 से 2 ब्लिट्स। तो देखिए व्यूवर्स, इसको मैंने पीस लिया है। इसको मैंने दरदरा ही पीसा है, पूरी तरह से नहीं पीसना है इसको, क्योंकि इसकी जो गुठलियाँ होती हैं वो कड़वी होती हैं और हमें गुठलियों को पूरी तरह से नहीं पीसना है, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा टेस्ट में। तो देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से हमारा ये पीस चुका है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी आधा कप के करीब, ताकि छानने में हमको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है तो छानने में हमको दिक्कत होगी। तो इसको मैंने थोड़ा सा लिक्विड कर दिया है और भी। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक छन्नी और इस तरह की मोटी छन्नी से मैं इसको अच्छे से छान लूँगी और सारा जूस जो है वो अलग कर लूँगी और लुगदी को अलग कर लूँगी। तो व्यूवर्स, बहुत ही टेस्टी ये जूस बनता है, बहुत ही हेल्दी है। बच्चों को आप दीजिए इस गर्मी में, बहुत ही टेस्टी होता है। साथ के साथ इसमें जो न्यूट्रिशियस होते हैं वो तो बहुत अच्छे होते ही हैं। तो आप ज़रूर इसको बच्चों को बना के पिलाइए, बहुत ही खट्टा मीठा और टेस्टी होता है। तो इसको भी देखिए पानी डाल के मैंने अच्छे से गूदा अलग कर लिया है और आप देखिए बीज अलग हो गए हैं। तो देखिए व्यूवर्स, ये हमारा पिंक कलर का टेस्टी सा जूस बन के तैयार हो गया है। अब इसको हमको सर्व करना है और सर्व करने के लिए बहुत ही इजी है, हमको उसको बर्फ़ के साथ सर्व करना है। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं दो ग्लास और इसके अंदर में आपको जितनी चाहिए आप उतनी बर्फ़ डालिए। तो मैं यहाँ 3 से 4 क्यूब दोनों ग्लासेस में बर्फ़ डाल रही हूँ। और इसके बाद हम ये देखिए जूस पोर कर देंगे। और आप इसका कलर देखिए, कलर ही इतना प्यारा है, ये बिल्कुल नेचुरल कलर है। और आप देख सकते हैं इससे आयरन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है शरीर में, और जो रिफ्रेशमेंट देता है ये वो तो बात अलग है ही। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा नींबू का वेज लगा के इसको सर्व करूँगी। व्यूअर्स, आप चाहें तो इसके अंदर पुदीने की थोड़ी सी पत्तियाँ, फ्रेश पुदीने की थोड़ी सी पत्तियाँ काट के भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। और इसको बिल्कुल चिल करके पीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो व्यूवर्स, आई होप आपको ये फालसे के टेस्टी खट्टे मीठे चटपटे शरबत की रेसिपी अच्छी लगी होगी। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं व्यूवर्स ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।